Now, second problem. Calculate constant external pressure required to compress 1 mole of ideal gas from 20 liters to 8 liters if work involved in the process is 44.9 लीटर एटमॉस्फेयर. यहाँ दो बेटा, वर्क ऑफ कंप्रेशन दिया है हमें. गैस कंप्रेस होगा 20 लीटर से 8 लीटर तक. वर्क इन्वॉल्व 44.9 और इस कंप्रेशन ऑफ गैस के लिए एक्सटर्नल प्रेशर क्या होना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है. प्रॉब्लम ठीक से रीड कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल बी राइटिंग द गिवन डेटा. इनिशियल वॉल्यूम V1 is 20 liters, final volume V2 8 liters. As it is work of compression, it should be plus. By mistake, if you consider it to be negative, then answer will be wrong. Sign conventions यहाँ हमें बहुत केयरफुली देखने हैं. वैल्यू ऑफ W कब प्लस है कब माइनस है, Q की वैल्यू प्लस माइनस कब होगी. साइन कन्वेंशन थर्मोडायनेमिक्स में हमें ध्यान से देखने हैं. वर्क ऑफ कंप्रेशन है, सो W इज विद प्लस साइन. एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा ये हमें ढूंढना है. वी हैव एक्सप्रेशन W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. रिवर्सिबल शब्द नहीं है तो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू, ट्रांसफर करो इसे लेफ्ट साइड में. सो वर्क डन W इज 44.9 लीटर एटमॉस्फेयर, ये माइनस साइन, डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1. 8 माइनस 20 माइनस 12, माइनस माइनस विल बी कैंसल. और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन कम्स टू बी 3.74 एटमॉस्फेयर. यूनिट्स प्रॉपर देख लो. लीटर एटमॉस्फेयर में वर्क डन है, वॉल्यूम चेंज लीटर में है, तो डेफिनेटली प्रेशर वी गेट इन एटमॉस्फेयर. यहाँ ये होगा 3.74 एटमॉस्फेयर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम. See, 100 ml of ethylene gas reacts with 100 ml of hydrogen chloride gas at 2 atmospheric pressure according to the reaction. Reaction भी आपको पता होगी बेटा, हेलोअल्केन्स में आपने ये स्टडी की होगी. Ethylene plus HCl giving ethyl chloride. Find PV type of work done in the process in joules. देखो, what we are given, external pressure is 2 atmosphere. वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है और हमें रिएक्शन दी है 100 ml ऑफ इथिलीन गैस प्लस 100 ml ऑफ HCl गैस गिविंग इथिलीन इथाइल क्लोराइड C2H5Cl इन गैसियस. आपको पता होगा गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. अकॉर्डिंग टू गे-ल्यूसैक्स लॉ, वॉल्यूम रेशियो फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज 1:1:1. 1 volume of ethylene gas requires 1 volume of HCl gas and it will produce 1 volume of ethyl chloride. Okay? तो फिर 100 ml of ethylene and 100 ml of HCl gas. This is initial volume. दोनों का मिला के initial volume होगा 200 ml. But when these two will react together, जब आपस में react होंगे, we get ethyl chloride और इसका volume सिर्फ कितना होगा 100 ml. 200 ml gases react होंगे, बट प्रोडक्ट का वॉल्यूम सिर्फ 100 ml होगा गे-ल्यूसैक्स लॉ के हिसाब से, बिकॉज वॉल्यूम रेशियो इज 1:1:1. ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है. अब हम वॉल्यूम चेंज देखेंगे. V2 माइनस V1. V2 व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम 100 ml, प्रोडक्ट का वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम था 100 प्लस 100 200. सो चेंज इन वॉल्यूम इज माइनस 100 ml. वॉल्यूम यहाँ कम हो गया एंड इट इज वर्क ऑफ कंप्रेशन, इट शुड कम टू बी पॉजिटिव. माइनस 0.1 लीटर, लीटर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर. नाउ W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम चेंज की वैल्यू रखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.2 लीटर एटमॉस्फेयर. वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 0.2 लीटर एटमॉस्फेयर. बट we are asked to find out work done in joules and we know 1 liter atmosphere is equal to 101.3 joules. 1 लीटर एटमॉस्फेयर यानी 101.3 joules. ये बिल्कुल आपको ध्यान में ही रखना है. सो W comes to be, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, so it is 20.26 joules. So in this process, how much work will be done? Work done, it is work of compression, positive, and it is 20.26 joules or 0.02026 kilojoules. Next problem. See,
3 moles of an ideal gas expanded isothermally and reversibly. यहाँ expansion is reversible from 10 cubic meters to 20 cubic meters at 300 Kelvin. Find W, work done. R की वैल्यू दी है. देखो बेटा, work done in this process is for रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस है और हमने देखा है रिवर्सिबल प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है दैट इज W रिवर्सिबल या W मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन होता है. यहाँ जो भी यूनिट्स होंगे वर्क डन के लिए दे विल बी डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ R गिवन. हालांकि नीट जेई में वैल्यू ऑफ R भी हमें नहीं दी जाती, तो R की वैल्यू जिस यूनिट में भी दी होगी या ऑप्शंस हमें जिस यूनिट्स में दी है अकॉर्डिंगली वी हैव टू सिलेक्ट वैल्यू ऑफ R. चलो गिवन डेटा देखते हैं. नंबर ऑफ मोल्स आर 3, इनिशियल वॉल्यूम 10 cubic meter, फाइनली 20 cubic meter and process occurs at 300 Kelvin. All are in proper combinations. No interconversion of units is needed in this section. So W reversible is minus 2.303 nRT into log of V2 by V1. चलो जो भी वैल्यूज दी है हमें we shall put them in formulae. 2.303 into 3 into 8.314 into temperature 300 into log of 20 by 10. अब यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है बेटा, बहुत बार हमें मिस्टेक करते हैं. log of V2 by V1 को log of 2.303 nRT इसके साथ हम मिक्स कर देते हैं and that is absolutely wrong. पूरा गलत होता है और डेफिनेटली हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा. ये जो टर्म है 2.303 nRT, इसका लॉग हम कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए लेते हैं, लेकिन V2 by V1 का जो लॉग है ये हमने नहीं लिया. इट इज फ्रॉम फॉर्मूला इटसेल्फ. फॉर्मूला जो है उसमें ये वैल्यू है तो हमें इसका लॉग लेना है, नॉट एंटी लॉग. लेकिन जब हम इनका लॉग लेते हैं जो फॉर्मूले में नहीं है उस वक्त हमें एंटी लॉग लेना होता है. तो एक बात ध्यान में रखिए, 2.303 nRT को अलग रखिए, log V2 by V1 को अलग रखिए. चलो अब ये log 20 by 10, ये log 2 आ गया. यहाँ तो सिंपल है, अगर ये कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ जाती 396 पॉइंट समथिंग लाइक दैट तो हमें log देखना होता है. यहाँ log of 2 ये सिंपल पार्ट है, डायरेक्टली हम इसकी log की वैल्यू लेंगे. 2 का log होगा कैरेक्टरिस्टिक 0.3010 और ये वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टू बी माइनस 5186.96 जूल्स. जूल में क्या आंसर होगा? माइनस 5186.96 जूल्स. ज्यादातर ये ऑप्शंस आपको किलो जूल में मिलेंगे. किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे. सो वर्क डन W रिवर्सिबल या W मैक्स इन दिस प्रोसेस इज माइनस 5.187 किलो जूल्स. ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. 4.4 into 10 raised to minus 2 kg of CO2 gas are compressed isothermally and reversibly. Reversible process है, ध्यान में रखिएगा. At 293 Kelvin from initial pressure of 150 kilopascal. Work done during the process is 1.245 kilojoule and we have to find out final pressure of the gas. Compression के बाद गैस का फाइनल प्रेशर क्या होगा वो हमें ढूंढना है. R की वैल्यू यहाँ दी है. चलो गिवन डेटा एक बार चेक करते हैं. कुछ इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स है क्या वो भी हमें देखना पड़ेगा. वी हैव टू सिलेक्ट यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ R गिवन. R की वैल्यू जो दी है हमें कौन से यूनिट में दी है वो देखिएगा. एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू इंटर कन्वर्ट मैनेज यूनिट्स ऑफ रिमेनिंग टर्म्स. वेट दिया है, मास दिया है CO2 का, तो मोलार मास ऑफ CO2 इज 44. वो ग्राम पर मोल होता है बेटा. यहाँ मास ऑफ CO2 SI यूनिट में दिया है किलोग्राम, तो किलोग्राम में मोलार मास आ जाएगा 44 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल. यहाँ अगर हम 44 ही लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स विल इंक्रीज बाय 1000 टाइम्स. आंसर गलत आ जाएगा. सो SI यूनिट में कन्वर्ट करो. प्रेशर किलो पास्कल में दिया है, इसे भी हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे. किलो को अगर रिप्लेस करते हैं तो 10⁻³ पता है आप सबको. किलो K स्टैंड फॉर 1000. टेम्परेचर 293 है. रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन इज मैक्सिमम 1.245 किलो जूल. कंप्रेशन वाला वर्क डन कौन सा?
कंप्रेशन वाला वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है। लगा तो हम यहाँ पॉजिटिव का साइन भी लिखेंगे। कंप्रेशन वाला वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। किलो जूल है उसे हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, आर के हिसाब से। फाइनल प्रेशर P2 ढूंढना है। चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मोलार मास। वैल्यू रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स कम्स टू बी 1। अभी मैंने आपको बताया अगर हम ये 44 लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स विल बिकम 1000। तो यूनिट्स के तरफ ध्यान रखिएगा। नाउ W max is minus 2.303 nRT log P1 by P2। अब देखो यहाँ वर्क डन तो पॉजिटिव है, फॉर्मूला जो है उसमें निगेटिव का साइन है, और यहाँ P1 by P2, P1 की वैल्यू लार्जर होगी, P2 की वैल्यू स्मॉलर होगी। अगर हम एज इट इज फॉर्म से अगर रखेंगे तो while looking at एंटीलॉग, लास्ट में जब हमें एंटीलॉग लेना है वहां बाय चांस मिस्टेक हो सकती है या प्रॉब्लम बिकम्स अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर वर्क ऑफ कंप्रेशन होता है तो बेटर वी अवॉइड दिस माइनस साइन। एक्सपेंशन में चलेगा, एक्सपेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव होगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ वर्क डन पॉजिटिव है, फॉर्मूला में निगेटिव साइन है। तो कंप्रेशन अगर लेते हैं तो सीधी सी बात एक ध्यान में आपको रखनी है कि माइनस साइन मस्ट बी अवॉइडेड। रखा तो भी चलता है लेकिन कैलकुलेशन बाद में कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे, तो बेटर वे इसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो माइनस को अगर हम यहाँ कोएफिशिएंट बिकम्स पावर लॉग में लेते हैं, लॉग ऑफ P1 by P2 रेस्ट टू -1 आ जाएगा। देखो अगर ये माइनस हमें हटाना है, कोएफिशिएंट है इनटू लॉग ऑफ P1 by P2, उसे पावर में लेंगे, फिर लॉग ऑफ P1 by P2 रेस्ट टू -1 क्या बन जाएगा? इट विल बिकम लॉग ऑफ P2 by P1। क्या किया बेटा हमने यहाँ? निगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और अकॉर्डिंग चेंजेस लॉग ऑफ P1 by P2 चेंजेस टू P2 by P1। कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन होता है तो यही चेंज हमें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ P1 by P2 लॉग टर्म उसका रेसिप्रोकल। तो फिर सॉल्व करते हैं, लॉग ऑफ P2 by P1 विल बी इक्वल टू, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ये तो आपको अब खुद करना है, कैलकुलेशंस कभी भी आप खुद करो। सो इट इज 0.2219। अब हमें ये लॉग वाली टर्म नहीं होनी है, लॉग नहीं होना है हमें, तो क्या करोगे? एंटी लॉग, सिंपल सी बात है। तो यहाँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स, अगर हम एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग ऑफ लॉग विल बी कैंसल, जैसे स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल होते हैं। सो टेकिंग एंटी लॉग वी गेट E2 by 150 into 10 raised to 3 Pascal, not kilo Pascal, equals to anti-log of 0.2219, it comes to be 1.666। P2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, that's why P2 will be equal to क्या वैल्यू आ जाएगी? 1.666 multiplied by 150 into 10 to the power 3। अगर इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो यू कैन चेक इट, इट कम्स टू बी 249.9 into 10 to the power 3 Pascal। What will be final pressure? 249.9 into 10 raised to 3 Pascal, or even we can adjust it to be, it is 249.9 kilo Pascal, या it is 250 kilo Pascal। तो फाइनल प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा? इट इज 250 किलो पास्कल। ओके, तो ये कुछ हमने न्यूमेरिकल देखे वर्क डन पे। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में क्या प्रिकॉशंस लेनी है ध्यान में रखिएगा, एंड यू कैन गो फॉर एडिशनल न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी टेक्स्ट बुक में से, वो एनसीईआरटी का हो या आपके स्टेट बोर्ड का हो या किसी रेफरेंस बुक में का भी होने दो, वो पूरे नंबर ऑफ एमसीक्यूज, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैक्सिमम आपको इस सेक्शन पे सॉल्व करने हैं। ओके, हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। These are quite simple problems. See, problem number 1. For a particular reaction, the system absorbs 6 kilojoule heat and does 1.5 kilojoule work on its surroundings. Find
डेल्टा यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। एक गैसियस रिएक्शन दी है आपको जिसमें 6 किलो जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब, 1.5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स and we have to find out internal energy change. From given information or data, heat is absorbed, so Q is positive. Work is done by system on surrounding. Is it right? Work is done here by system on surrounding. So it is work of expansion. It should be negative. फिर एक बार ध्यान से देखो, साइन कन्वेंशंस will play important role in this chapter. साइन कन्वेंशंस पे आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, प्लस माइनस, नहीं तो फिर कैलकुलेशंस करेक्ट करने के बाद भी आपको आंसर गलत मिलेगा। हीट अब्सॉर्ब पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम सो नेगेटिव। वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू, इट इज इक्वल टू Q प्लस W। Q is 6 kilojule, W is 1.5, but it is minus, and that's why delta U is equal to plus 4.5 kilojoules. यानी internal energy of the system, it will increase by 4.5 kilojoules. Okay.